नमस्कार, मैं अदीबा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार। वेलफेयर प्रेस क्लब अफजलगढ़ रजिस्टर्ड ने किया मुफ्ती शमून कासमी का स्वागत। खबर है बिजनौर के अफजलगढ़ से, जहां मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी का अफजलगढ़ वेलफेयर प्रेस क्लब अफजलगढ़ रजिस्टर्ड ने अफजलगढ़ द्वारिकेश मील पर पहुंचने पर उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वेलफेयर प्रेस क्लब अफजलगढ़ रजिस्टर्ड के अक्षय विनय भार्गव, सुनील कुमार विनय भार्गव, पत्रकार हाजी शेख अब्दुल बारी, पत्रकार शाहवेज अहमद ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी का अफजलगढ़ आगमन पर भव्य स्वागत किया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता शाहवेज अहमद की रिपोर्ट। मौलाना, आज यहाँ अफजलगढ़ क्षेत्र में कैसा आना हुआ, क्या उद्देश्य है, बताइए। अफजलगढ़ हमारे कुमाऊँ क्षेत्र का एक जो हम कुमाऊँ जाते हैं, आने जाने का हमारा रास्ता है। और जाहिर बात है कि अफजलगढ़ और ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पहले से हमने यहाँ बहुत सामाजिक काम किए। हमने उस ज़माने के अंदर राष्ट्रीय कार्यक्रमों को हमने बढ़ावा देने के लिए पोलियो के पल्स पोलियो में काम किया। जनसंख्या से मुताल्लिक़ भी लोगों में बेदारी हम लाए। और इसी तरह से सेक्स सिलेक्शन, जब 750 बच्चियाँ रह गई थी, अल्ट्रासाउंड वाले उसका मिसयूज़ कर रहे थे, उस पर भी हम लोगों ने काम किया। और आज मैं मदरसा बोर्ड उत्तराखंड का मैं एक ज़िम्मेदार हूँ, चेयरमैन हूँ उसका। तो हमने मदरसों के अंदर भी जो मूलभूत हमने परिवर्तन किए हैं। मदरसों के अंदर 4% गरीब घरों के बच्चे पढ़ते हैं, जो कहीं नहीं पढ़ सकते, वो मदरसों में पढ़ते हैं। उनके लिए आगे उनका फ्यूचर अच्छा हो, उनका भविष्य अच्छा हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे बहुत एक मानव प्रेमी और निष्पक्ष भाव से काम करने वाले व्यक्ति हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में इन बच्चों को जो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें NCERT हमने लागू किया, जो NCERT का सिलेबस है। और उस सिलेबस को पढ़ने के बाद बच्चे लगभग 96% से ज़्यादा बच्चे पास हुए। हम उनके और आगे उनके अच्छे भविष्य के लिए फ्यूचर में वो मुकाबले के लायक बने, IAS IPS बने, इंजीनियर और डॉक्टर बने, उनके लिए हम प्रयासरत हैं। जो 60 साल में कांग्रेस ने मेन स्ट्रीम से काट करके मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाया और उस धारणा से काम किया, ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से निरंतर 11वें साल में प्रवेश कर चुकी है। बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को आगे बढ़ा रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो बहुत आदर्श राज्य है। उसका आचरण बिल्कुल पूरे विश्व के अंदर और पूरे देश के अंदर अलग है। मैं समझता हूँ कि देवभूमि के अंदर जो मदरसे हमारे हैं, उसमें हमने जो प्रयास किया है कि हम उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ने के साथ साथ उनका बौद्धिक विकास भी हम करें। तो NCERT के सिलेबस के बाद अब हमने ऑप्शन दिया है, एक सब्जेक्ट के तौर से हम संस्कृत विभाग से अनुबंध करने वाले हैं कि हम उन्हें संस्कृत भी पढ़ाएंगे। और ये एक ऑप्शन के तौर से होगा, ये मैंडेटरी नहीं है, बल्कि एक इख्तियारी वो होगा कि एक सब्जेक्ट, ताकि हम उन्हें प्रेरित करके इस बौद्धिक विकास की तरफ ले जाएं। और उसी के साथ साथ ये भी है कि जैसे गाय, गंगा और हिमालय, ये हमारे प्रदेश की तीनों धरोहर हैं। हमने उस पर भी अवेयरनेस लाने का प्रयास किया है कि गाय एक ऐसा उपयोगी पशु है, कि एक ऐसी प्राणी है कि जो हमारे बच्चों को संरक्षित रखता है। जिन माँओं को दूध नहीं उतरता है, अगर उन बच्चों को दूध पिलाएं तो माँ के दूध की कमी को पूरा करता है। उसके दूध को अमृत बताया है। हज़रत मोहम्मद साहब ने खुद एक जगह ये कहा कि इसका मीट ना खाओ, उसमें बीमारी है, इसका दूध पियो, उसमें शिफा है। आगे दूसरे नंबर पे जल ही जीवन है। तो हमारे प्रदेश की एक बहुत बड़ी विश्व की धरोहर है, और ये हमारे प्रदेश से वो गंगा निकलती है, तो जल ही जीवन है। उसके संरक्षण के लिए, उसकी पवित्रता को कायम करने के लिए हम मदरसों के ज़रिए से अवेयरनेस लाएंगे। नंबर 3 हिमालय, जो हमारे संरक्षण के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए जाना जाता है।
उसके बारे में भी हम लोगों को अवेयर करेंगे। और नंबर 4 हम एक और जो नियमित टीकाकरण है, जैसे 0 से 5 साल तक के बच्चों को हम नियमित टीकाकरण के लिए उन्हें अवेयरनेस लाने के लिए उन बच्चों के ज़रिए से समाज के अंदर, ताकि स्वस्थ समाज हो। कोई समाज जब तक अगर बीमार होगा वो आगे नहीं जा सकता है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हमने ये कोशिश की है कि हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। और देश के अंदर जिस तरह से विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं, मेरा मुसलमानों से ये कहना है कि आप अपनी दूरियों को कम करिए और कहीं भी ऐसा वातावरण मत बनाइए कि जहां आपस में कहीं दूरी बने या कोई ऐसा तनाव का माहौल बने। तो मैं उन सारी चीज़ों से मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। अगर आज जैसे आजकल का एक माहौल है कि बच्चे जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, ख़ासतौर से जुमे के दिन, तो उस वक्त हमारे तथाकथित नेता जो हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप उन पर भी आप ध्यान रखें, बच्चों को समझाएं, नमाज़ पढ़ें और अपने घर आएँ।